अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं व्यूअर्स। मैं आज का ये चैनल मैथ्स का जूनियर क्लासेस के लिए पर्टिकुलरली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो उन मदर्स को मैं डेडिकेट करता हूँ जो पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन ये है कि वो अपने आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, हाउस वाइफ्स हैं और वो अपने बच्चों को ख़ुद से टीच भी करना चाहती हैं। लिहाजा ये उनके लिए बड़ा ये हेल्पफुल होगा, ये बहुत चीज़ हेल्पफुल होगी कि वो अपने बच्चों को ख़ुद टीच कर सकें। जो मदर्स टीच कर सकती हैं वो कोई और दूसरा अपने बच्चों को उस अफेक्शन से टीच नहीं कर सकता। तो आइए अब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग। कंपैरिजन का मतलब है कि हमने दो फ्रैक्शंस या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के दरमियान हमने मुकाबला करना है, हमने देखना है, उसका जायज़ा लेना है कि कौन सी फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन से कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। और उसके बाद हमने उसको ऑर्डरिंग यानी हमने असेंडिंग ऑर्डर या उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर हमने उसमें लिखना है कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। आइए देखते हैं कि 3/5 कंपैरिजन। सबसे पहले हम लिखते हैं 3/5 -9/10 -4/20। ये आपके पास तीन फ्रैक्शंस हैं। आपने इसका सबसे पहले एलसीएम लेना है 5, 10 और 20 का। 5, 10 और 20 इसका आपने एलसीएम लेना है। 5 के टेबल में आप देखें 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 4 ज़ार 20। ये 1 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। फिर ये 1 वैसे, ये भी 1 वैसे, 2 1 ज़ार 2। ये देखें 1 1 आ गया। प्रोसेस स्टॉप कर दें, इनको मल्टीप्लाई करें। 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। आपके पास एलसीएम आ गया 20। अब आपने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है यानी 20 करना है। देखिए ये मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन 3/5। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 20 बन जाए। यहाँ से देखिए 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 20 बन जाएगा। मतलब इसको मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जिस डिजिट से आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 4 3 12/20। अब -9/10 है। अब देखें 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 20 हो जाए। 5 2 ज़ार 10, 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 हो जाएगा। 10 2 ज़ार 20, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये -18/20। ये पहले से ही 20 है, हमने इसे किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आपके पास ये तीन फ्रैक्शंस आ गई हैं जिनके डिनोमिनेटर आपने सेम कर लिए हैं। अब डिसाइड ये करना है कि इनमें से बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी और उससे छोटी कौन सी, यानी हमने इसकी ऑर्डरिंग तरतीब लगानी है। हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं क्योंकि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है ये। इसको देखते हैं कि इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ाई, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना। हम एक लैडर यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। ये देखें 1 2 3 4 नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी स्मॉलर वैल्यू से हम ग्रेटर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। छोटे से बड़े की तरफ, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर जो है ये छोटे से बड़ा, आपने इसमें देखना है कि न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली जो आपकी टर्म्स हैं वो डिसाइड करेंगी कि कौन सी छोटी फ्रैक्शन है, कौन सी बड़ी और कौन सी उससे बड़ी है। देखें अगर हम तो ये वैसे लिखते हैं 12 माइनस के बगैर अगर हम लिखें, ये 12 है, ये 18 है और ये 4 है, तो देखने से साफ पता चल रहा है कि 18 जो है ये सबसे बड़ी है। उससे छोटी कौन सी है 12 यानी 12 और उससे छोटी 4 यानी 4, यानी सबसे छोटी 4 है, उससे बड़ी 12 है, उससे बड़ी 18 है। ये प्लस में है इसलिए हमने इसको आसानी से समझ लिया कि 4 इज़ लेस दैन 12, 12 इज़ लेस दैन 18। लेकिन अगर इनके साथ माइनस लिख दिया जाए तो फिर याद रखिए जो सबसे बड़ी रकम होती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है आपके पास, वो जितना बड़ा होगा माइनस की वजह से उतना ही छोटा हो जाएगा। हम असेंडिंग की तरफ जा रहे हैं। देखें -18/20 ये सबसे छोटा है। क्यों? इसके साथ माइनस है। अभी मैंने आपको बताया कि माइनस के बगैर ये सबसे बड़ा था, लेकिन माइनस की वजह से सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा हो गया। तो हम -18/20 को हम लिखेंगे ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। उससे बड़ी फ्रैक्शन आपके पास कौन सी है? -4/20, माइनस में है ना। और उसके बाद कौन सी है सबसे बड़ी फ्रैक्शन?
12/20। अब यहाँ पे देखें, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया। ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है। अब देखिए -18/20 ये हमें किस फ्रैक्शन से हमें मिली है? -9/10। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। -4/20 हमें कहाँ से मिली है? यहाँ से देखिए, -4/20। और 12/20 हमें कहाँ से मिली? ये वाली फ्रैक्शन जी हमें मिली है 3/5 से। तो हम लिख सकते हैं कि -9/10 इज़ लेस दैन, ये छोटी है -4/20 से, -4/20 छोटी है 3/5 से। तो ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर है। इस चीज़ को हम नंबर लाइन से भी हम समझ सकते हैं। ये देखें, एक नंबर लाइन में ड्रा करता हूँ। नंबर लाइन पे यहाँ पे मिड में आप 0 लिखते हैं अंदाजे से। 0 से राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं राइट साइड पे, वो आपकी पॉजिटिव होती हैं, यानी प्लस में होती हैं। और 0 से राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, यानी लेस देन 0, वो माइनस में होती हैं। अब ये देखें, आपके पास ये है, ये 12 है। लेट 12 डेफिनेटली ये +12 है, ये यहाँ राइट साइड पे आएगा, 0 से राइट साइड की तरफ आएगा। -18 है, -4 है, सॉरी, -4 जो है वो डेफिनेटली 0 से लेफ़्ट साइड पे यहाँ कहीं आएगा। और -18 जो है वो आगे यहाँ पे हम कहीं उसे मेंशन करेंगे, यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो नंबर लाइन से भी ये शो हो रहा है कि -18 जो है वो सबसे छोटी है। ये देखें, सबसे छोटी फ्रैक्शन को शो कर रही है। -4 उससे बड़ी है, ये -4 उससे बड़ी है, उसके बाद 12 है, ये सबसे बड़ी है। तो हमने ये फ्रैक्शंस कहाँ से लिखी हैं? ये हमने वहाँ से लिखी हैं जिनसे हमें ये फ्रैक्शंस मिली हैं। -18/20 हमें कहाँ से मिली है? गौर कीजिए, हमें -9/10 से मिली, वो लिखा। उसके बाद -4/20 हमें कहाँ से मिल रही है? -4/20 हमें कहाँ से मिल रही है? ये हमें मिल रही है -4/20 से ही। और उसके बाद ये उसके बाद हमारे पास 12/20 जो है, ये हमें कहाँ से मिल रही है? 3/5 से। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम इस तरह करते हैं, अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर की शक्ल में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इन फ्रैक्शंस को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना है। इसे मैं अरेज कर रहा हूँ। देखें, ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ एरो साइन लगा लें तो ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाती है, यानी बड़े से छोटे की तरफ हम आ रहे हैं। इन 3 फ्रैक्शंस में से जिनके डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए हुए हैं, यहाँ भी आप लिख लें -4/20, एक ही बात है। जिनके डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए हैं, इसमें से हमने डिसाइड करना है कि सबसे बड़ी अब कौन सी फ्रैक्शन है, बड़ी फ्रैक्शन, क्योंकि डिसेंडिंग का मतलब है कि बड़ी से छोटी। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी है 12/20, ये हमने ये लिखी। उससे बड़ी ये है -4/20। और उससे जो मतलब ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, और ये सबसे छोटी -18/20। देखें, ये सबसे बड़ी है +12, -4 उससे छोटी है, -18 सबसे छोटी है। ये फ्रैक्शन आपके पास आ गई, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप देखें 12/20 आपको कहाँ से मिल रही है? 12/20 आपको 3/5 से मिल रही है फ्रैक्शन से, ये लिखेंगे। -4/20 आपको कहाँ से मिल रही है? -4/20 से। और -18/20 आपको कहाँ से मिल रही है? -9/10 से। आप लिख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी है, ये ग्रेटर दैन 3/5 इज़ ग्रेटर दैन -4/20 एंड -4/20 इज़ ग्रेटर दैन -9/10। ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें थोड़ी सी आपको पेपर वर्क की ज़रूरत होगी, आप पहले यहाँ से समझें, उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आएगी। बहुत शुक्रिया।